बोलते हैं सर कि बेटा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ और क्या हो गया, बाकी सब बच्चे तो चले गए। सर वो ये बोलते हैं अरे बेटा ऐसे थोड़ा होता है, वो चले गए तुम कैसे रह गई, तुम्हारा भी होना चाहिए था, सब एक साथ जाते हैं। ऐसे तो हमने नहीं देखा कि इसकी नौकरी लग गई, वो रह गया, सबका एक साथ नंबर आया। सब बोलते हैं सर कि इसके अलावा ये और बोलते हैं कि फलाने की चोरी जो रह गई। हाँ रह गई। लोग सुनता है लाला तुम्हारी लाली ना गई, घर वालों को झूठा बताते हैं अरे वैसे हल्ला मचा दियो इनने, तो इनके बच्चा तो कहीं ना लगे। अभी सरकार हर 5 साल में बदलती है, हमारी 50 साल की पूंजी है सर, हम कैसे छोड़ दें। तुम्हारा क्या नाम है? करिश्मा। करिश्मा कटारा, भरतपुर। हाँ तो गांव जो मोहल्ले वाले और जो रिश्तेदार फर्जी बोलते हैं, क्या तुम्हें बोलते हैं? बोलते हैं सर कि बेटा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ और क्या हो गया, बाकी सब बच्चे तो चले गए। मेरे एरिया में से सर 5 बच्चे लगे हैं और सब चले गए। किसी को कोटा मिला है, किसी को भरतपुर मिल रहा है, सबकी डिग्री बाहर से है। बात ये सबकी डिग्री बाहर से है, सब स्पेशल से हैं। लेकिन ये है ना कि उनके डीओ ने उनको नियुक्ति दे दी अपने रिस्क पर, और हमारे डीओ ने हमें मना कर दिया। और वो लोग जो आप अगर जस्टिफाई तो करते होंगे या तो स्थिति ये वो, तो उसको मानने को तैयार नहीं होते। नहीं मानते सर, वो ये बोलते हैं अरे बेटा ऐसे थोड़ा होता है, वो चले गए तुम कैसे रह गई, तुम्हारा भी होना चाहिए था, सब एक साथ जाते हैं। ऐसे तो हमने नहीं देखा कि इसकी नौकरी लग गई, वो रह गया, सबका एक साथ नंबर आया। सब बोलते हैं सर कि तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम लटके रह गए, तुम्हारा कुछ नहीं है मैटर, सब गया। इसके अलावा ये और बोलते हैं कि फलाने की चोरी जो रह गई। हाँ रह गई। मतलब ये एक बार हो जाता है ना कि अरे इसका सिलेक्शन हो गया और फिर नहीं जाता है वो बच्चा, तो उसको भी सुनना पड़ता है, घर वालों को सुनना है, लाला तुम्हारी लाली ना गई। मतलब ऐसे इस तरह से बोलते हैं गांव की भाषा में कि मतलब वहाँ पे ऐसे बोल जाते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही बोलते हैं कि देखो ये फर्जी है। मतलब किस तरह से झूठ तरह से वो बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं, घर वालों को झूठा बताते हैं अरे वैसे ही हल्ला मचा दियो इनने, तो इनके बच्चा तो कहीं ना लगे। अभी इस तरह से कमेंट करते हैं कि खुद भी लगता है कि यार क्यों हमने बताया इनको कि हमारी नौकरी लग गई। हमें खुद अपने ऊपर ही लगता है कि हमें बताना ही नहीं चाहिए। ये करिश्मा कटारा ने वाकई बहुत बड़ी बात कह दी है। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई खुशी की बात होती है तो वो निकल ही जाती है। और सवाल ये कि इनका ये साफ कहना है कि अगर बताते नहीं तो ठीक है, अपनी बात अपने साथ रहती, और जब नौकरी पर लग जाते, टीचर बन जाते, पढ़ाने लगते, तो बता देते। यही है बहुत गलत है हमारे साथ जो हो रहा है। हम यहाँ रुक रहे हैं, रात में भी रुक रहे हैं, पूरे दिन यहीं पड़े हैं, खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरकार हर 5 साल में बदलती है, हमारी 50 साल की पूंजी है सर, हम कैसे छोड़ते हैं। बोलने को कोई शब्द नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। रोजाना हम गला फाड़ फाड़ कर इनकी जो आवाज़ है वो उठाते हैं, बात करते हैं, हम हमारा फर्ज निभा रहे हैं। ये भी पूरी तरह से आंदोलनकारी के रूप में डटे हुए हैं। अभी एक महिला है, वो देखो वो रो रही थी। आपका क्या नाम है? ये देखिए, ये मुकेशी मीना है, ये रो रही हैं, आंसू आ गए कैमरे के सामने। दिल्ली में नौकरी कर रही थी, अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी, पति यहाँ पे काम कर रहे थे, यहाँ नौकरी लग गई, वो छोड़ दी, परिवार के साथ रहेंगे, 2 पैसे कम मिलेंगे तो क्या है। लेकिन अब भी ये हालत बहुत बड़ी दयनीय है। अब सवाल ये है कि कब इनको नियुक्ति मिलेगी, ये अब वो वक्त बताएगा। जब नियुक्ति मिलेगी, जब भी हम इनसे बात करेंगे कि इनकी नियुक्ति मिल गई, लेकिन मिलेगी कब, उस वक्त का इंतजार आपको है, हमको है, और इनको तो है ही। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।